हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्रा। बताइए कैसे हैं आप लोग। भाई देखिए, काफ़ी दिन से यूट्यूब पे क्लास नहीं आ पा रही थी डियर, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि आपकी यूट्यूब पे क्लास डेली आए। और हाँ, एक ये भी है कि आप लोग वीडियोस थोड़ा सा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और हाँ, जॉब मंत्रा के चैनल पे आपको पूरी तरीके से कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, इस बात की गारंटी आपका अपना चैनल जॉब मंत्रा लेता है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कराएगा इंग्लिश की, चाहे इंग्लिश 50 नंबर की आए, चाहे इंग्लिश 10 नंबर की आए। हम सब विषय पे बातें करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम बातें करते रहेंगे। तो चलिए आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास है आर्टिकल। हमने जब इंट्रो दिया था इंग्लिश का, तो सबसे पहले उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हॉट टॉपिक हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो, कलर की कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, वी विल इम्प्रूव इट। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले देखिए, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। आई नो एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो आप कम से कम 2 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, 2 बार वीडियोस को रिवाइज करेंगे। वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे ही रहेगी, आप आराम से जब चाहे इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द 3 वर्ड्स ए एन एंड द। 3 वर्ड्स हैं, एक ए है, एक एन है, एक द है। ये 3 वर्ड्स हैं, ये आर्टिकल हैं, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कह रहा है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के पहले ही यूज किया जाता है। और देखिए क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है इसको, ये जो है इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स, ये इसको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो अभी हम पूरा फोकस आर्टिकल पढ़ने पे करेंगे, और यकीन मानिए बहुत ही डिटेल्स में आपको हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। और वीडियो हमेशा आपके यूट्यूब चैनल पे रहेगी, आप जब चाहे इसका रिवाइज करें, और पूरा का पूरा ग्रामर हम पढ़ाएंगे। यानी पूरा आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ एपीएस सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जॉब मंत्रा के चैनल से कराई जाएगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस हम यहां लिखें, ही इज अ गुड। ही इज अ गुड, आपने देखा यहां पे आर्टिकल लगा हुआ है, फुल स्टॉप। आपने देखा यहां पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। ही इज अ गुड, क्या ये सेंटेंस सही है। आपने कहा मैम यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाया है, और यहाँ पे आपने नाउन नहीं लिखा है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन यूज होगा, यानी यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। अच्छा, अब बताइए क्या ये सही है। ही इज अ गुड बॉय, अब क्या ये सही है। यस मैम, बॉय है, बॉय नाउन है, और अ लगा हुआ है। ठीक, बात समझ आई। यानी आर्टिकल यूज करने के लिए
हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, अच्छा एक बात आप मुझे और बताइए कि क्या सभी बच्चों को पता है कि हम ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं? क्या ये बात आप सभी बच्चों को पता है? आप कहेंगे ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा। आप कहेंगे यस मैम, वी ऑल नो कि ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये 5 वोवेल ऐसे हैं जिनके साथ हम एन का यूज करते हैं, जिनके साथ हम एन का यूज करते हैं। ये बात आप कहेंगे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये बात याद रखें कि ए ई आई ओ यू के साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ए का नहीं। अभी कौन डेफिनिट होता है, कौन इनडेफिनिट होता है, कौन कब आता है, कौन कब नहीं आता है, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। पहले हम आर्टिकल के बेसिक डाउट जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें मेरी क्लियर हो गई। वी ऑल नो कि आर्टिकल, ये मतलब ए ई आई ओ यू के पहले ही आर्टिकल आता है, ये बात मैंने क्लियर कर ली। ओके, अच्छा एक सेंटेंस हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा। गिरेगा तो नहीं? जैसे लिखा मैंने लिखा मैंने लिखा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगाना ठीक है? यस मैम, आर्टिकल लगाना ठीक है क्योंकि बॉय है, आर्टिकल ठीक है। अब हमें ये पता चला है कि हम ए ई आई ओ यू के साथ ही एन का यूज कर सकते हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज करेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से ही हमें ये बातें पता है। ओके, अब आप मुझे बताइए, यहां पे लिखा हुआ है बॉय, इसको थोड़ा सा रिमूव कर। हाँ, अब यहां पे लिखा हुआ है बॉय, बॉय की जो शुरुआत है स्पेलिंग की वो बी से है, यानी ए ई आई ओ यू तो नहीं आया। तो जो हमारा रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रूल कह रहा है कि आर्टिकल यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल हम हमेशा नाउन के पहले यूज करते हैं, तो हम नाउन देख करके अगर आर्टिकल लगाएंगे तो इस आर्टिकल, इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ए लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन सही है। तो बस इतनी सी बात मुझे कहनी है कि नाउन के पहले तो यूज होता है, लेकिन जो वर्ड पहले रहेगा उसकी ही पहली स्पेलिंग देख करके हम ए या एन डिसाइड करेंगे। यानी अभी तक हमने 3 बातें सीखी। हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल लगाना है तो हमें उस सेंटेंस में नाउन चाहिए। दूसरी बात हमने सीखी कि हम ए और एन कहाँ यूज करेंगे। तीसरी बात हमने सीखी कि हम ए और एन अपने नजदीकी वर्ड को देख करके ही लगाएंगे, अपने नजदीकी वर्ड को ही देख करके हम ए या एन लगाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं मैम, ए एन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ द यूज करते हैं। तो जब इनडेफिनिट बात हो, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित बात हो, आप अच्छा लगाते तो हम
नाउन के पहले ही है इसको। यानी हम जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को अगर जानते हैं उसके पहले हम द का यूज करेंगे, और अगर हम उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान को नहीं जानते हैं तो हम अ या द का यूज करेंगे। गॉट माय वर्ड्स? अगर इंडेफिनिट नाउन रहेगा, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित नाउन रहेगा जिसे हम नहीं जानते, हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम वहां पर एन और ए का यूज करेंगे। जब नाउन डेफिनिट रहेगा तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा उधर हो गया है, और ये जो डैशबोर्ड यहाँ नीचे लगा है ना, थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, तो डर सा लगता रहता है कि गिर ना जाए। देखिए क्या लिखा है, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर्स जॉब इज डिफिकल्ट। जो डॉक्टर की जॉब है, जो डॉक्टर का काम है, वो डिफिकल्ट है, वो टफ है। डॉक्टर का काम टफ है, डिफिकल्ट। किसी भी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम उस डॉक्टर को नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि डॉक्टर है, उसका काम डिफिकल्ट है, उसका काम टफ। अब जस्ट नीचे सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर आई सॉ यस्टरडे वॉज वेरी काइंड। अच्छा, अभी ऊपर मैंने लिखा अ डॉक्टर्स, नीचे देखा मैंने द डॉक्टर्स। मैम हाउ इट कैन बी? तो अ डॉक्टर्स यानी जितने भी डॉक्टर्स हैं हम उन्हें जानते हैं, नहीं जानते हैं, सबके काम डिफिकल्ट है। लेकिन यहां क्या कह रही है? कह रही है द डॉक्टर आई सॉ यस्टरडे वॉज वेरी काइंड। जो डॉक्टर मैंने कल देखा था या मैंने कल मिला था जिस डॉक्टर से, वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, दयालु हैं। तो यानी इस डॉक्टर को हम पहचानते हैं, इस डॉक्टर को हम नहीं पहचानते। तो यानी जिस भी नाउन को हम पहचानेंगे वहां पे द का यूज, और जिस नाउन को हम नहीं पहचानेंगे वहां पे अ या एन का यूज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, मतलब मैंने रेंडमली चलते हुए एक कुत्ता देख लिया। तो बहुत है, हम सब कुत्तों को थोड़ी जानते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते हैं जिन्हें हम जानते हैं। जैसे हमारे गली का कुत्ता कालू है ना, शेरू है। हर गली में दो चार कुत्ते होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम लेने से वो हमारे पास आते हैं, हम उनको रोटी देते हैं। तो मैंने एक कुत्ते को देखा, आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, जनरल बात है। लेकिन जब वही मैं कहूं द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, जो कुत्ता है वो बहुत ही तेजी से भौंक रहा है। कौन कुत्ता? वो कुत्ता जो तेजी से भौंक रहा है। यानी आई एम इंडिकेटिंग दैट कि वो कुत्ता जो तेजी से भौंक रहा है, इसका मतलब आई नो दैट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, वो एक नया फोन चाहती है। एक नया फोन कोई भी हो सकता है, नोकिया, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं द फोन शी वॉन्ट्स, वो फोन जो चाहती है वो फोन आईफोन 16 है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे आईफोन 16 चाहिए, तो आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा फोन चाहिए। अगर मैं आपसे आके कहूँ कि मुझे एक फोन चाहिए, डेफिनेटली आप पूछेंगे कि कौन सा फोन चाहिए। अगर मैं सीधा आके यही बोलूँ कि आई वॉन्ट द आईफोन 16, मुझे आईफोन 16 चाहिए, तो क्या फिर भी आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा फोन आपको चाहिए? इसका मतलब कि जब हम डेफिनेट तरफ बात करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जब हम इंडेफिनिट की तरफ बात करेंगे तो हम ए और एन का यूज करेंगे। अगला देखिए क्या है, वही बातें हैं। ए और एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो है उसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
as they do not denote a definite a particular person or thing. ये किसी भी definite particular person को नहीं बताते हैं, ये random बातें करते हैं. A dog was barking at night. कोई भी कुत्ता हो सकता है जो रात में भौंक रहा था. There was an apple on the table. There was an apple on the table. जो सेब था टेबल पे था, यानी कोई भी सेब हो सकता है. और जब हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे तो द डेफिनिट आर्टिकल एज इट रेफर्स टू पर्टिकुलर एंड डेफिनिट पर्सन. ये क्या करता है? पर्टिकुलर और डेफिनिट पर्सन को रेफर करता है. जैसे दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट. ये वही पेन है जिसे मैंने खरीदा था. बचपन में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि हमारे बैग से पेन कोई निकाल लेता था, तो हम कहते ये तो वही पेन है जो मैंने खरीदा था. डेफिनेट बात है. द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू. घर जिसमें हम रहते हैं, बात पर्टिकुलर है, हम उस घर को जानते हैं जिसमें हम रहते हैं. तो डेफिनेट सी बात है कि जिस घर में हम रहते हैं वो पर्टिकुलर है भाई, उसको हम जानते हैं, उसके साथ हम. ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ही इज द गुड बॉय. ही इज द गुड बॉय. इसका मतलब कि हम उस लड़के को जानते हैं. अब यहाँ आ जाइए. देयर इज अ टेम्पल या द टेम्पल बिसाइड माई हाउस. मैं कहूँ वहाँ एक मेरे घर के बगल, मैं कहूँ मेरे घर के बगल एक टेम्पल है, एक मंदिर है. तो क्या मैं अपने घर के बगल के टेम्पल को या मंदिर को नहीं जानते? डेफिनेट जानते हैं, जानते हैं. यहाँ क्या करेंगे? हम द का यूज करेंगे. इट इज अ या द गुड प्लेस. ये अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है. इट इज अ या द गुड प्लेस. इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, अ लगेगा या द लगेगा इन कमेंट बॉक्स. अब अगला क्या है? अगला कह रहा है आई ईट एन और द एप्पल. मैंने एप्पल खाया, तो कोई भी एप्पल खा सकते हैं आप. आई ईट एन या द एप्पल विच वॉज लेइंग ऑन द टेबल. मैंने वो एप्पल खाया जो टेबल पे रखा था, यानी दिस एप्पल इज डेफिनेट. द एंड टी विच आई हैविंग इज हॉट. जो चाय हम पी रहे हैं वो गरम है. अच्छा, जिसे हम पी रहे हैं क्या उसे हम नहीं जानेंगे? ठीक है. एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन मार्क. आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए. कल हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम उस पोर्शन पे आ जाएंगे जहाँ से एक्चुअल में एग्जाम आपके, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछा जाता है. तो अब आपकी यूट्यूब पे क्लासेस डेली चलेंगी. आपको एक्टिव हो जाना है और डियर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर जरूर करना है. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन.